हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं विस्कोसिटी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, विस्कोसिटी हमारे लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि कोई भी लिक्विड हमारा कितने रेट से फ्लो कर रहा है। आगे मैं रिपीट करता हूँ, विस्कोसिटी हमारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि कोई भी लिक्विड हमारा कितने रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब कितने रेट से वो बह रहा है, उसको बताती है। ठीक है फ्रेंड। और फिर दूसरे वर्ड्स में आप ये भी बोल सकते हो कि किसी की कोई भी लिक्विड कितने रेट से फ्लो कर रहा है उसकी मेजरमेंट के लिए हम विस्कोसिटी यूज़ करते हैं। मतलब आसान शब्द में बोलना चाहते हो, आप ये बोल सकते हो कि कोई भी लिक्विड कितने रेट से फ्लो कर रहा है उस रेट को मेजर करने के लिए हम विस्कोसिटी यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स विच डिटरमाइंस देयर रेट ऑफ फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। इन अदर वर्ड्स, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ इट रेजिस्टेंस टू फ्लो। और फिर मैं आपको बता दूं, विस्कोसिटी को हम इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस्कोसिटी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विस्कोसिटी को हम इंटरनल फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये सब लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया वो मैंने लिख दिया है। विस्कोसिटी इज आल्सो नोन एज इंटरनल फ्रिक्शन। अब फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी टर्म है विस्कोसिटी, ये जो हमारी टर्म विस्कोसिटी है, ये हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन से रिलेटेड होती है। या आप ये बोल सकते हो कि विस्कोसिटी टर्म हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन पे बेस्ड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन होगी लिक्विड की, उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन होगी उतनी ही उस लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसे मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ अभी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर दीज फोर्सेस ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब कोई भी जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर काफ़ी टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं, और उन लेयर्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो लिक्विड में लेयर प्रेजेंट है उन फोर्स को मेंटेन करने के लिए और बैलेंस रखने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक फोर्स चाहिए होती है। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, वो जो फोर्स होती है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर के एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के। मतलब उन लेयर्स को जो फोर्स मेंटेन करेगी वो फोर्स हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर के एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के। मतलब लेयर्स के बीच में कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। और फ्रेंड, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने, इसे मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। आपको पता है फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ए से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारा डी यू बाई डी जेड। अब मैं इसे लिख देता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। एक्सप्रेशन यही कह रही है हमारी, जो एक्सप्रेशन यही कह रही है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ए यहाँ पे हमारा एरिया है और डी यू बाई डी जेड हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड, अब आप ये सोच रहे हो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारी एक टर्म होती है जो ये बताती है कि वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो समझ आ गया आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ये बताते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारी वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना उसमें चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना उसमें चेंज आ रहा है, वो ये बताता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अब फ्रेंड ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने दो एक्सप्रेशन लिख दी मैथमेटिकल। अब फ्रेंड अगर हम एक्सप्रेशन कंबाइन करते हैं तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आती है। तो फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ आया होगा कि जब हमने एरिया वाली एक्सप्रेशन को और वेलोसिटी गेन वाली एक्सप्रेशन को कंबाइन किया तो हमारी क्या एक्सप्रेशन आई कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी यू बाई डी जेड। अब फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं ईटा। ठीक है ना, अभी मैं उसे हटाता हूँ, साइन आपको समझ आ जाएगा। सो फ्रेंड, आपने देखा कि जब हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो यहाँ पे हमारे कांस्टेंट आया ईटा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एन सा बना हुआ है, इसे ईटा बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है, क्या बोलते हैं, इसे ईटा बोलते हैं। और ईटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ईटा यहाँ पे क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी एक्सप्रेशन आ गई है
फोर्स की। ये फोर्स है, ये वो फोर्स है हमारी जो लिक्विड में लेयर्स को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ईटा क्या है, ईटा यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ आ गए। यहाँ पे हमारे ईटा क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर फ्रेंड आपको ये जानना है कि एन को क्या बोलते हैं, मैं इसे लिख देता हूँ कि इसे ईटा बोलते हैं। ईटा की स्पेलिंग है ETA, ठीक है ना। देखो मैंने साइड में लिख दिया है कि ये जो सिंबल है एन जैसा, इसे ईटा बोलते हैं और ये ग्रीक वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पता होना जरूरी नहीं है कि इसे ईटा बोलते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो एन है हमारे क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है। इस एन को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप फ्रेंड आपको एक्सप्रेशन समझ आई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा कि फोर्स वाले एक्सप्रेशन में जो ग्रीक लेटर था ईटा, वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है। अब आप ये सोच रहे होगे फ्रेंड, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट भी फ्रेंड हमारा एक तरीके का फोर्स ही होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू भी 1 होती है और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट भी हमारी एक टाइप की फोर्स ही है, जिसमें क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू भी 1 होती है और वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। हम इसे वर्ड्स में लिख देते हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट एरिया। फ्रेंड, यूनिटी का मतलब है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 1 होती है और एरिया ऑफ कांटेक्ट इज यूनिट एरिया का मतलब है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू भी क्या है, 1 है। और फ्रेंड आप विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोल दो या कोएफिशिएंट विस्कोसिटी बोल दो, बात एक ही होती है, क्योंकि बहुत बच्चों को भी डाउट होता है कि सर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोले या कोएफिशिएंट विस्कोसिटी बोले। तो फ्रेंड आप कुछ भी बोल सकते हो, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलोगे तब भी बिल्कुल सही है और कोएफिशिएंट विस्कोसिटी बोलोगे तब भी बिल्कुल सही है। दोनों टर्म का मतलब एक ही, आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने फ्रेंड जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पढ़ा, अब फिर हमें इसकी यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड ये जो हमारा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है ईटा, इसकी हमारी जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है हमारी 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की हमारी ऐसा यूनिट होती है फ्रेंड 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। फ्रेंड आपको ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है। ओके फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसा यूनिट है हमारी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर फ्रेंड हमारी इक्वल होती है पास्कल सेकंड के। ये 1 न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर हमारा इक्वल होता है किसके, पास्कल सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर ये जो हमारा पास्कल सेकंड होता है ये हमारा इक्वल होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के। ठीक है, तो ये भी आपको बताना चाहिए हमारा पास्कल सेकंड हमारा इक्वल होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि पास्कल सेकंड को हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे इक्वल होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। और फिर हमने ऐसे यूनिट तो देख ली, बट फिर हम विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की ऐसे यूनिट बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो हम इसकी यूनिट यूज़ करते हैं वो पॉइस यूज़ करते हैं। जो ज़्यादातर हम मोस्टली जगह विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की यूनिट यूज़ करते हैं वो है हमारी पॉइस। हम मानते हैं कि ऐसे यूनिट इसकी यही है 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, बट जो ज़्यादातर जो इसकी यूनिट यूज़ होती है हर जगह वो पॉइस यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है फ्रेंड, पॉइस यूज़ होती है। तो आपको बताना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वो क्या है, पॉइस है, POIS। और एक साइंटिस्ट थे हमारे जीन लुइस पोइस्यूल, उनके नाम से यूनिट पड़ी थी। ठीक है ना, आप बुक में पढ़ सकते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जीन लुइस पोइस्यूल, उनके नाम से इस विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की यूनिट पड़ी थी पॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो। अब मैं इसलिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। कॉमनली यूज यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस। और आपको नहीं भूलना कोएफिशिएंट विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है, ईटा, जो हम ऐसे एन की तरह लिखते हैं। एन 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 तो हम छोटा सा लिखते हैं, पर उसमें जो एन का जो लाइन है पूरा लंबा कर देते हैं ईटा के केस में। ठीक है, तो आपको उसका सिंबल भी याद रखना, क्या सिंबल है, ये उसका सिंबल था, याद है ना, यही सिंबल है जिसमें मैंने बोर्ड पे बनाया है, तो ये सिंबल आपको याद रखना है। सिंबल किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है। ठीक है ना, भूलना नहीं है एक्सप्रेशन में सिंबल को। और फिर आपको बताना चाहिए कि जो हमारा पॉइस होता है, ये 1 पॉइस हमारा इक्वल होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड के। और फिर ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा इक्वल होता है 10⁻⁻1 kg पर मीटर पर सेकंड की। ठीक है ना, तो ये 1 पॉइस की भी हमारी वैल्यू है जो इक्वल होती है। मैं लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि हमारा 1 पॉइंट हमारा इक्वल होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड के। और ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल होता है हमारा 10⁻⁻1 kg के पर मीटर के पर सेकंड के। मतलब ये आप कह सकते हो ये स्मॉल यूनिट में है और ये बड़ी यूनिट में होगी, क्योंकि आपको होता है ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। तो मतलब स्मॉल वैल्यू में लिखी वैल्यू इसकी इसके इक्वल, और बड़ी वैल्यू चाहते हो तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। तो फ्रेंड आपको ये पूरी एक्सप्रेशन समझ आ गई होगी कि क्या किस टर्म का क्या मतलब है और कौन सी टर्म कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, अब फ्रेंड आपको मैं एक दो बातें बता रहा हूँ फ्रेंड, वो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है फ्रेंड, किसी भी लिक्विड की जितनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी वो उतना ही कम फ्लो करेगा। किसी भी लिक्विड की जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वो लिक्विड उतना ही कम फ्लो करेगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है फ्रेंड सबसे ज़्यादा विस्कोस लिक्विड कौन सा है, हनी हमारा सबसे ज़्यादा विस्कोस लिक्विड होता है। हनी मतलब शहद, शहद की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा अगर कभी आपके फ्लोर पे या फर्श पे शहद गिर जाए तो बिल्कुल फैलता नहीं है, वहीं पे गिरा रहता है। जहाँ पे गिरेगा वहीं पे चिपका रहेगा, ना उससे आगे बढ़ेगा ना उससे पीछे जाएगा, वहीं पे वो फिक्स रहता है, चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होती है शहद में, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा ही विस्कोसिटी होगी। तो हनी सबसे ज़्यादा विस्कस लिक्विड होते हैं, मतलब शहद की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है।
सारे लिक्विड में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होती है? शहद की होती है, मतलब हनी की। और सबसे कम विस्कोसिटी हमारी वाटर की होती है। पता है आपको, वाटर देखा होगा, कहीं पे भी एक बूंद गिर जाए वही बहने लग जाती है। तो इसका लेके उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन काफ़ी लो है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लो है काफ़ी, इसलिए उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। तो आपको याद रखने की सबसे ज़्यादा विस्कल लिक्विड हमारा हनी होता है, और सबसे वीकली विस्कल लिक्विड जो है हमारा वो वाटर है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं लिखा नहीं रही, बात आपको याद रखनी है, आपके काम आएंगी। और फिर आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लिक्विड के बीच में, लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक जो होती है मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो काइनेटिक जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच की वो बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी विस्कोसिटी घट जाती है, ये रीज़न है उसका। ठीक है, और आपकी बुक में अच्छे से लिखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो, बस मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली करके बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, और फिर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक था हमारे विस्कोसिटी फैन, ये आप अपने फिजिक्स में ही पढ़ोगे। आपकी 11th क्लास में फिजिक्स में ये पूरा अच्छा बड़ा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। और इस विस्कोसिटी टॉपिक पे लॉ भी है, स्टॉक लॉ, वो भी आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे फ्रेंड। फ्रेंड केमिस्ट्री फ्रेंड बस आपको इतना पढ़ना है विस्कोसिटी होती क्या है, और आपको एक्सप्रेशन याद रखनी है फोर्स वाली, यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेगा या फोर्स की एक्सप्रेशन पूछ लेगा, और आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। और जो आप पढ़ोगे पूरा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे कि स्टॉक लॉ क्या होता है, विस्कोसिटी की डेरिवेशन भी आती है पूरी फिजिक्स में, वो आप सारा फिजिक्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में तो आपको इतना पढ़ना है कि विस्कोसिटी है क्या, और इसमें जो फोर्स की एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखनी है। और ये जो दो मैंने बातें बताई हैं कि जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना लिक्विड कम फ्लो करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घट जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। इन पर कोई क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री डिटेल में नहीं पढ़ना, बस शॉर्ट में पढ़ना था, जितना पढ़ना था उतना मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको विस्कोसिटी का टॉपिक समझ आया होगा। और कोई फ्रेंड अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक की वीडियो बनाऊँ क्लास 11th पे या क्लास 12 केमिस्ट्री में, तो आप मुझे टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उससे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा विस्कोसिटी का कंसेप्ट डिस्कस किया कि विस्कोसिटी क्या होती है, उसमें जितनी भी हमारी एक्सप्रेशन थी फोर्स की वो डिस्कस की पूरी। ठीक है ना, कौन कौन से सबसे ज़्यादा विस्कस लिक्विड है, कैसे कैसे विस्कोसिटी बढ़ती है, कैसे कैसे विस्कोसिटी घटती है, हमने पूरा कंसेप्ट विस्कोसिटी का डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।